हरे कृष्णा। जय श्री राधे। आंवला नवमी की व्रत कथा। कार्तिक शुक्ल नवमी आंवला नवमी नाम से व्याख्यात है। सतयुग का प्रारंभ भी इस दिन हुआ था। इस तिथि को गौ स्वर्ण तथा वस्त्र आदि दान देने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवला नवमी की व्रत कथा। एक राजा था जो रोज एक मन सोने की आंवला दान करता था और बाद में जीमता था। एक दिन उसके बेटों बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया तो राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में बैठ गए और वह आंवले का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर मैंने इनका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में मुझे कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने उनसे सपने में उनसे कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी सवा मन आंवले का दान करने लगे। वहाँ पर बेटे बहू के घर अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली, इन दो लोगों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा, मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंखें में पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली, मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली, मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसी ही मसा था और हमने उसे घर से निकाल दिया। हमारे सास ससुर एक मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था परंतु भगवान ने हमारा सत्य रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत्य रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सत्य रखना। बोलिए विष्णु भगवान की जय।